मानिए तो कुछ टाइमिंग यानी 8 से 10 घंटे की स्टडी आप कैसे कर सकते हैं घर का सारा काम करके। ये वीडियो मतलब मान लीजिए कि एक हाउसवाइफ ना ही ये समाज वाले कभी आपके काम आएंगे। आपके सुख से इनको तो हमेशा तकलीफ होता ही है, आपके दुख से इनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इस समाज की चिंता आप बिल्कुल मत करिए और आप अपने स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ जब पढ़ने लगती है तो बहुत लोगों को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को एग्ज़ाम का डेट ध्यान में रख के बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम टेबल, मानिए तो कुछ टाइमिंग यानी 8 से 10 घंटे की स्टडी आप कैसे कर सकते हैं घर का सारा काम करके। ये वीडियो मतलब मान लीजिए कि एक हाउसवाइफ के लिए है। जो लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप मैं ये वीडियो मेरा बनाने का यही मोटिव था कि लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो इसलिए मैं कुछ मैक्सिमम 60 दिन का आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, जिसे आप करके और अपने स्टडी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो फिर चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे मैंने टाइम टेबल अपना बनाया हुआ है और मैं कैसे स्टडी करती हूँ। सबसे पहले ये मेरी तैयारी जो है, मैं मेन फोकस मेरा यूपी टीजीटी है, क्योंकि उसका डेट कुछ भी हो मगर जो भी हुआ है टेंटेटिव माने या फिर कुछ भी माने वो रिवील हुआ है, तो फिर उसको मान के हम चल रहे हैं। तो यूपी टीजीटी के हिसाब से और डीएसएसबी भी मेरा है, तो मानते हैं सेम हो जाता है। थोड़ा बहुत तो सेम मिलता ही है, कुछ टॉपिक है जो थोड़े अलग हैं, बट वो भी मैनेज हो जाएगा। तो फिर इसको लेके और सबसे पहला मेरा मेन फोकस है कि यूपी टीजीटी, तो उसी के हिसाब से मैंने जो टाइम टेबल बनाया है मैं उसी के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी को 4 से 5 सेशन में बांट लीजिए कि मुझे इतने टाइम पे ये चीज़ पढ़ना है और मुझे इतने टाइम पे ये चीज़ पढ़ना है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं अपने टॉपिक को यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले सेशन डिवाइड करिए, फिर उसके बाद आप जो भी देखिए हाउसवाइफ हैं, ये मेरा हाउसवाइफ के लिए है। मैं वीडियो ये ज़्यादातर मैं हाउसवाइफ के लिए बना रही हूँ। आज फ्राइडे है और ये मैं फ्राइडे की वीडियो है मेरी। तो मिनिमम आप 8 घंटे की स्टडी ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी स्टडी अच्छे से हो पाए। और मैक्सिमम आप 10 घंटे की स्टडी करिए। अगर आपसे 10 घंटे की स्टडी नहीं हो पाती है तो आप 8 घंटे की स्टडी को अपने लेके चलिए। आप इस स्ट्रेटजी से अपने स्टडी को करिए। सबसे पहले आप 3 बजे उठिए। ये देखिए आपको बनाना ही पड़ेगा नियम, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप 3 बजे या फिर 4 बजे, मैंने चलिए क्योंकि उठना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आप मेहनत करिए, 2 4 10 दिन ऐसे करते करते आप ये चीज़ कर पाएंगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप कर पाएंगी, क्योंकि हमको भी दिक्कत होता था। लेकिन मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट, आप अगर आपके अंदर अगर जुनून रहेगा तो आपको नींद खुद ही नहीं आएगी। तो आप आधा घंटा फ्रेश होने में लगा लीजिए, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए। और आप देखिए, मैंने एक चीज़, गर्म पानी, आप गर्म पानी को मत छोड़िएगा, गर्म पानी आप ज़रूर पीजिए सुबह में उठ के। और फिर आप 3:30 AM से यानी 3:30 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए और आप 7 बजे तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। बीच में अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो 2 4 मिनट के लिए आप स्किप कर दीजिए, लेकिन आप यहाँ 3.5 घंटे की स्टडी आप इसको ज़रूर कंप्लीट करिए। इससे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और मन भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि आप सुबह में जब स्टडी कर लेते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। नहीं तो अगर आप सुबह में स्टडी नहीं करते हैं तो आपका पूरा दिन जैसे लगता है कि मेरा ख़राब हो गया। उसके बाद हमारे तो बच्चे हैं, फैमिली है, तो मुझे उन लोगों को स्कूल के लिए रेडी करना, सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर उसके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर मेरा ये है कि 9 बजे तक बच्चों को, अभी ये विंटर जब तक चल रहा है तब तक 9 बजे का स्कूल है, तो ये मैं विंटर के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाई हूँ। तो ये उसके बाद अब 11:30 बजे तक मेरा ये रहता है, 9:30 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट सब कुछ हो जाता है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए।
और 9:30 नहीं तो आप समझ लीजिए कि 9:45 तक तो आप स्टडी के लिए बैठ ही जाइए। और यहाँ पे आप कोशिश करके 2 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट करिए। थोड़ा सा आप ये मैनेज करिए कि जो भी आपका वर्क हो आप जल्दी जल्दी उसे फिनिश करिए। थोड़ा सा बहुत लोग होते हैं कि लेंदी होते हैं एक ही चीज़ में, मतलब बहुत धीरे 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 करते हैं, तो यहाँ भी धीरे धीरे करने का टाइम नहीं है। तो इसलिए और ये मेरा है कि मैं जब अपने छोटे वाले बेटे को लेके आ जाती हूँ स्कूल से, उसके बाद फिर ये मैंने कुछ 50 मिनट का यहाँ पे बनाया हुआ है टाइम टेबल। ये मेरा 50 मिनट का यहाँ पे है। ये मेरा थर्ड सेशन है और ये 9:30 से 11:30 मेरा सेकंड सेशन था। ये मेरा थर्ड सेशन है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब 1:40 तक करने के बाद फिर मैं जाती हूँ बड़े वाले बेटे को लाने। उसके बाद उसको लेके आ जाती हूँ, तो फिर वही लंच करना फिर ये हो जाता है। तो 3 बजे से 5 बजे तक फिर मेरी स्टडी होती है। 3 बजे से 5 बजे तक ये बच्चे सो जाने के बाद थोड़ी राहत मिलती है। तो यहाँ पे ये है 3 बजे से 5 बजे तक की स्टडी शाम के टाइम। ये मेरा फोर्थ सेशन है। अब यहाँ मेरा 8 घंटा कंप्लीट। अगर आप इस टाइम टेबल से स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपका 8 घंटे कंप्लीट हो गए। तो एक चीज़ मैं ये भी ये 8 घंटे मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप यहाँ से, मैंने देखिए यहाँ पे ये नोट किया है कि 3 बजे से 4 बजे तक अगर आप 1 घंटे यहाँ पे अपनी स्टडी को स्किप करते हैं कि आप चलिए रेस्ट करना चाहते हैं। बहुत लोगों को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है क्योंकि आप सुबह में 3 बजे उठ जाते हैं, तो सोने के लिए भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो आप 3 से 4 बजे तक रेस्ट कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी यहाँ पे 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। जो मैंने मिनिमम बताया है कि 8 घंटे की स्टडी आपको करनी है। तो अगर आप मैक्सिमम लेके चलते हैं तो फिर यहाँ पे नाइट में भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका स्टडी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप यहाँ स्किप करते हैं तो आपको इधर 1 घंटे 1.5 घंटे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये फोर्थ सेशन में है। अगर आप चाहें तो स्किप करिए, नहीं चाहे तो मत करिए। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं 10 घंटे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद फिर 5 बजे तक स्टडी करने के बाद आप सब कुछ मतलब खाना पीना बना लीजिए, डिनर का सारा वर्क कर लीजिए, फिर आप 9 बजे तक स्टडी करने बैठ जाइए। ये मेरा फिफ्थ सेशन है। ये आपको मैं बता रही हूँ कि मेरा ऑप्शन में है कि ये करूँ या फिर यहाँ स्किप करूँ। तो जिसके पास अगर क्षमता है दोनों करने की तो आप आराम से 8 से 10 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 9 बजे से 10 बजे तक फिफ्थ सेशन में 1 घंटे की स्टडी करिए, या फिर आप 11 बजे तक स्टडी करिए और फिर बस 11 बजे तक की, लास्ट आपका 11 बजे तक होना चाहिए। फिर आप सो जाइए। नहीं तो फिर 10 बजे तक आप अगर सो जाते हैं तो आपका फिर भी 9 घंटे की स्टडी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने नोट में लिखा है कि 9 टू मतलब 11 PM अगर आप चाहें तो 9 बजे से 11 बजे तक की स्टडी कर सकते हैं। टोटल 10 घंटे यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है, मैंने जोड़ दिया है कि 8 से 9 घंटे की स्टडी आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यही मेरा आज का था कि मैं आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर करूं। आप चाहें तो आप इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, या फिर आपका टाइम अगर कुछ इधर उधर है तो आप उसे मैनेज करिए और आप ऐसे 8 से 10 घंटे की स्टडी का अम, गोल सेट करिए कि हाँ मुझे इतने घंटे की स्टडी करनी है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो पहले आप 6 घंटे से स्टार्ट करिए, फिर 7 घंटे करिए, 8 घंटे करिए, फिर उसके बाद 9 से 10 पे आइए। और मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप उठने लगेंगे तो फिर आप, ये चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई किया है। पहले मैं खुद पे अप्लाई की हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। जब तक जिस चीज़ को आदमी जिएगा नहीं, जिस चीज़ को करेगा नहीं, तो वो किसी और को नहीं बता सकता है। तो मैं ऐसे ही अपनी स्टडी को करती थी। पहले मैं 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर मैं 8 घंटे, और मैं मैक्सिमम अब 8 से 9 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। अब मुझे बस मेरा फोकस है कि मैं 60 दिनों में 10 घंटे की स्टडी भी करूँ। तो बस मैंने वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस आप लोग भी करते रहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जैसे ही अपना ये डिवाइड किया आप वैसे करिए। आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से आप करिए, ताकि जिस टाइम आपको टाइम मिलता है आप उस हिसाब से करिए। लेकिन इसको आप स्किप मत करिएगा। ये सुबह वाला टाइम टेबल तो आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आप इसी हिसाब से चलिएगा। और आप थोड़े दिनों के लिए अपने रिश्ते, अपने सारे काम थोड़े से साइड रखिए। काम रोज़ वाले आप करिए, लेकिन और काम जो है आप एक्स्ट्रा जो काम करते हैं उसे आप थोड़े साइड रखिए। और आप इस समाज की चिंता
बिल्कुल छोड़ दीजिए। ना ये समाज वाले आपको कभी खाने के लिए देने आएँगे, ना ही ये समाज वाले कभी आपके काम आएँगे। आपके सुख से इनको तो हमेशा तकलीफ़ होता ही है, आपके दुःख से इनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इस समाज की चिंता आप बिल्कुल मत करिए और आप अपने स्टडी पे फ़ोकस करिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ जब पढ़ने लगती है तो बहुत लोगों को अगल-बगल, घर मतलब बाहर सबको बहुत दिक्कत होती है कि पढ़ाई कर रही है, लेकिन आप अपने टाइम को अपने मैनेज करिए और अपने हिसाब से अपनी स्टडी को करिए। आप दूसरों की चिंता बिल्कुल मत करिए। और मैं आप लोगों को एक और वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें कि मैंने अपने रात में मैं कैसे अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ, यानी अपने टॉपिक को डिवाइड कर लेती हूँ कि मुझे किस सेशन में किस टाइम पे क्या पढ़ना है। मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और आप अपने अपने सब्जेक्ट का वैसे अपने डिवाइड कर सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट यानी फ़ायदेमंद होगी और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अम, पे फोकस करिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। तो बस चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं वो वाला वीडियो लेके आऊँ कि नहीं, कि मैं रात में अपना टाइम टेबल कैसे बना लेती हूँ, अपना डिवाइड अपने सब्जेक्ट यानी अपने टॉपिक को कैसे डिवाइड कर लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्टडी को स्किप मत करिए, उसे अच्छे से करते रहिए। चलिए बाय बाय।